Praise the Lord. Greetings to you in the name of our dear Lord Jesus Christ of Nazareth. आज के दिन इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का एक वचन लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो आइए साथ में इस वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए दानियल चैप्टर 2 वर्स 21। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय का 21वां वर्स। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। यहाँ पर ये वचन जो है वो परमेश्वर की प्रशंसा में लिखी गई है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हम जब इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि जो हम इस दुनिया में चाहते हैं, जो हम इस दुनिया में देखते हैं, जैसे लोगों को हम जिस लोगों से हम इंस्पायर होते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर का ही क्वालिटीज़ है जो परमेश्वर लोगों में डालता है और वैसे लोगों को हम पसंद करते हैं। मतलब कि परमेश्वर में वो सब क्वालिटीज़ है, परमेश्वर में वो सब क्षमताएं हैं जो हमें पसंद है। जो चीज़ इस दुनिया में बहुत ही उत्तम कहलाती है वो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, अधिकार है। आप पूछेंगे किस बात का अधिकार है, क्या अथॉरिटी है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजाओं को रेस करने के लिए, राजाओं को रिमूव करने के लिए लॉर्ड जीसस के पास अथॉरिटी है, अधिकार है। हम सोचते हैं कि किसी गवर्नमेंट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, राजा, प्राइम मिनिस्टर सबको परमेश्वर ही नियुक्त करता है और परमेश्वर ही उन्हें, यदि वो परमेश्वर के नज़र में ठीक चाल चलन नहीं रखते हैं तो परमेश्वर उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बाइबल में एक ऐसा राजा है मेरे प्रिय, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे उनका नाम है राजा साउल। हम देखते हैं कि वो एक आम आदमी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक आम आदमी से लेकर कहाँ पर लेकर जाकर खड़ा कर दिया। एक आम लड़का थे जिन्होंने बस अपने पिताजी का आज्ञाकारिता किया था, अपने पिताजी को ओबे करके उनके गधा को खोजने आया था ना। तो हम देखते हैं कि वो उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह को कुछ तो बात लगी, कुछ तो अच्छी चीज़ें लगी। हमें भी मेरे प्रियो अपने अंदर में परमेश्वर को जो प्लीज़ करने वाला कैरेक्टर है, जो प्लीज़ करने वाला नेचर है, वो लाना होगा। हमें थोड़ा ट्राई करना होगा कि हम प्रभु को इम्प्रेस करें, हम प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकें। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को खुश किया, अपने परमेश्वर पिता को खुश रखा और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे जान लिया उन्होंने मेरे भेजने वाले को जान लिया। हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सब चीज़ों का अधिकार रखते हैं, लेकिन कई बातों में हम ये भी सोचते हैं कि ये तो अब गवर्नमेंट की तरफ से लागू हो गया, ये चीज़ तो अब सेंट्रल बोर्ड ने कह दी, अब तो इस बड़े अधिकारी ने कह दिया, अब तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रभु राजाओं को रिमूव भी कर सकते हैं, राजाओं को रेज भी कर सकते हैं। हालेलुया। एक छोटे से बालक को प्रभु चुन सकते हैं और एक बड़े से व्यक्ति को प्रभु रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारा जो वेज है, हमारे जो कार्य हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्लीजिंग लगे, परमेश्वर को लगा कि हाँ इसका कार्य जो है, इसका चाल चलन जो है वो एकदम सही है, या अगर सही भी नहीं तो अगर ये गलत भी है तो ये मेरे सामने रिपेंट करता है। प्रभु यीशु मसीह को राजा दाऊद का ये क्वालिटी बहुत अच्छा लगा कि राजा दाऊद प्रभु यीशु मसीह के सामने मन फिरा लिए, रिपेंट किए। हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर से रिपेंट करना है अगर हम गलती करते हैं, और अगर हम सही चाल चलन रखें तो उसको मेंटेन करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझे मेरे लोगों के सामने, अगर तुम मुझे लोगों के सामने इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हें मेरे पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह को आप रिजेक्ट ना करें मेरे प्रियो। ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारा कंपलसरी, मैं आपको बताना चाहूँगी कंपलसरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहे। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह और हमारा रिश्ता इनॉक और प्रभु परमेश्वर के रिश्ते के समान बनने पाए। हालेलुया। आप सभी मेरे साथ अंगीकार करिए, हमारे हृदय में हम अपने हाथों को रखें, या अपने आप को आप इतना माइंड से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से आप इस समय मेरे साथ अंगीकार करें
कि हाँ, परमेश्वर के पास अधिकार है, अथॉरिटी है, और परमेश्वर मुझे उठाएगा। परमेश्वर अपने कार्य के लिए, बड़े कार्यों के लिए मुझे चुना है। हम डिक्लेयर करें, क्योंकि दुष्ट की शक्तियाँ, दुष्ट के हर एक दीवार, यरीहो के हर एक गुनाह के दीवार मेरे प्रियो टूट जाएंगे, नाश हो जाएंगे, आप देखेंगे। और परमेश्वर असंभव को संभव करता है अपने प्रियो के लिए, अपने बच्चों के लिए। बस हमें परमेश्वर को प्लीज़ करना है मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गलतियां करेंगे तो भी परमेश्वर हमें माफ़ करते जाएंगे, तो भी परमेश्वर हमेशा हमें फॉरगिव करेंगे। फिर से हम पाप करें, फिर से पाप कर रहे हैं, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। कई लोगों को अगर आप बोलेंगे कि तुम ऐसी गलती कर रहे हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, तुम ये पाप नहीं कर सकते, तो वो बोलते हैं कि अभी पाप कर लेते हैं, बाद में हम क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि डू नॉट टेस्ट गॉड, भी टेस्ट मत कीजिए कभी भी प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर यहोवा का आप टेस्ट मत कीजिए, परीक्षा मत लीजिए मेरे प्रियो। वो है, असंभव को संभव करेंगे, हमें बस विश्वास करना है। अब्राहम जो थे वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। हम परमेश्वर को बार बार गलती करके दुखी नहीं कर सकते। जैसे कि पौलुस गलत थे, अपोस्टल पॉल जब साउल थे तब वो गलत थे, पर जब उन्होंने रिपेंट किया, वो वापस से जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए, उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने जिस वचन को पकड़ लिया उसमें वो बने रहे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उसमें बने रहिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे, आराधना करें, जितना हो सके प्रार्थना में लगे रहे मेरे प्रियो। आपको प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा बहुतायत से ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आप मनन कीजिए, इस वचन को लेकर के समझिए, और ये वचन आपको सही राह दिखाएगा, क्योंकि वचन जीवित है, वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं खुदा परमेश्वर। हम आपका भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आप राजाओं को रिमूव भी कर सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं। हो सकता है प्रभु मुझे देख रहे हैं मेरे भाई बहन, या मैं परमेश्वर, हमने परमेश्वर कभी पिछले दिनों में आपको परीक्षा की हो आपकी पिता, हमें आप क्षमा करें प्रभु परमेश्वर। खुदावंद यीशु से हमें हृदय दीजिए कि हम आपके परमेश्वर पिता, आपके राहों पर एक अच्छा चाल चलन लेकर चलने पाए। खुदावंद यीशु, हम आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। खुदा परमेश्वर, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता ब्लेस करती हूँ। वो आगे आने वाले दिन में ऊंचे स्थानों को पिता परमेश्वर प्राप्त करने पाए अपने जीवन में। खुदा मैं उन्हें यीशु मसीह नाज़री के नाम में ब्लेस करती हूँ। खुदावंद बाप उनके संग और साथ होने पाए, खुदावंद बाप उनकी अगुवाई करने पाए। प्रभु यीशु, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप सभी मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रार्थना करें, और मेरे एग्ज़ाम्स के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले मेरे मार्क्स के द्वारा। और आप सभी के लिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ, और आप सभी स्वस्थ रहे, भले रहे, चंगे रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।